नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सितंबर 2025 मंगलवार 10 बजे से जुपिटर ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में किया जाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विशिष्ट अतिथि कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार द्वारा की जाएगी। राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2025 के अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए किसानों को मुख्य रूप से आगामी रबी फसल के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। इस गोष्ठी में कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और किसान एक मंच पर आकर पिछले फसल मौसम की समीक्षा करेंगे और आने वाले मौसम के उत्पादन तथा उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद और कृषि यंत्र जैसे महत्वपूर्ण निवेश समय पर उपलब्ध हो। साथ ही गोष्ठी में उन्नत कृषि तकनीकों के प्रभावी प्रसार की योजना बनाई जाएगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर विचार किया जाएगा। फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इन प्रयासों के माध्यम से राज्य की समग्र कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री जी, क्या उद्देश्य है? बुंदेलखंड के महोबा दौरा करने पहुंचे हैं। बस किसान भाइयों से मिलने, यहाँ की फर्टिलाइजर की पोजीशन को देखने और सर फेस टू कैमरा सर कठिनाइयों का, कहीं यदि कठिनाइयाँ हैं तो उसका निराकरण किया जाए, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया। सर कहाँ आप गए हैं और क्या पाया आपने? जिस तरह से किसान यहाँ से खाद को लेकर जद्दोजहद कर रहा है, तमाम देखिए, एक तो आप लोग अनावश्यक गलत तरीके से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जद्दोजहद हो रहा है। मैं सुबह से बुंदेलखंड के 2 जनपदों के भीतर व्यापक रूप से भ्रमण किया। मैंने हमीरपुर को भी देखा और महोबा को भी देखा। कहीं पर मैंने जद्दोजहद होते हुए देखा नहीं, लेकिन अनावश्यक तरीके से मीडिया से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अनावश्यक इसका कोशिश इस तरीके से न करें कि जिससे बदअमनी फैले। हमारा काम सहूलियत देना है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है और पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध अब तक कराए हैं। किसी भी किसान को कहीं पर भी कठिनाई नहीं होने दी है और आगे भी मैं आपको यहाँ से आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मिलेगी। आज जहाँ तक आज की तारीख है 29 तारीख, यहाँ इस जिले के भीतर 1745 मेट्रिक टन DAP, 3070 मेट्रिक टन ये महोबा के भीतर 1870 मेट्रिक टन DAP, 1233 मेट्रिक टन NPK और 4751 मेट्रिक टन यूरिया है। मेट्रिक टन का मतलब कि एक मेट्रिक टन में 10 कुंटल होता है, तो हजारों कुंटल यहाँ पर DAP, NPK, यूरिया उपलब्ध है। तो इसलिए कोई, जैसा आपने कहा, उसका कोई कारण नहीं बनता है। और हम लोगों ने पिछले दिनों में जो उपलब्ध कराया है इसी महोबा जनपद के भीतर, आप पुराना वाला रिकॉर्ड दे दीजिए, कल का दीजिए। गत वर्ष 28 सितंबर 2024 तक 1360 मेट्रिक टन DAP का सेल हुआ था और इस साल 3487 मेट्रिक टन, यानी गत वर्ष की तुलना में 2187 मेट्रिक टन अधिक जो है वो DAP की खपत अभी तक इस महोबा जनपद के भीतर हुई है। 2831 टन का मतलब ये हो गया कि लगभग 2800 कुंटल से ज़्यादा गत वर्ष की तुलना में 28,000 कुंटल से ज़्यादा खपत इस साल DAP की आपके महोबा में हुई है। और इसी तरीके से यूरिया, गत वर्ष 1990 मेट्रिक टन था खपत 29 सितंबर को आया हूँ, 28 सितंबर तक, और इस साल 2683 मेट्रिक टन, यानी गत वर्ष की तुलना में 693 मेट्रिक टन ज़्यादा हुई है। 35% यूज यूरिया का गत वर्ष की तुलना में बढ़ा है। तो यह बुंदेलखंड की जमीन पहले से ही कम उत्पादक है। इसके भीतर जितना DAP और यूरिया और NPK डालेंगे, रासायनिक फर्टिलाइजर, उतना ही जमीन जो है वो उर्वरा शक्ति उसकी घटती जाएगी।
इसलिए किसान को भी इस बात का जागरूक किया जाना चाहिए कि संतुलित मात्रा में ही वो इनका प्रयोग करें। बावजूद उसके हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर यहाँ पर उपलब्ध कराया है, अभी भी करा रहे हैं और रबी के सीजन भी कराएंगे। किसी किसान को किसी प्रकार की कठिनाई खामी कहाँ पे है? खामी कहाँ पे है? खामी सर सारे कहाँ पे इकट्ठा है? हो रहे हैं। जिससे किसान लाइन में लगते हैं। भाई हमको जो देखे आया हूँ, मैंने 5-6 दुकानें देखी, एक दुकान पर तो एक भी आदमी नहीं था और वहाँ पर कम से कम जो है 4000 बोरों से ज़्यादा फर्टिलाइजर था। सर मगर विपक्ष तो सरकार पर तमाम सवाल डाल विपक्ष रहा के है। कहने की बात है और यहाँ का मौके पर देखा जाना दूसरी बात है। जी। दूसरा, जो फर्टिलाइजर साधन सहकारी समितियों पर जाता है, बीपैक सोसाइटी पर, वही फर्टिलाइजर प्राइवेट डीलर्स के पास भी जाता है। दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर्स हैं और इस नाते किसान को दोनों जगह पर जाना चाहिए, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। इसमें से अधिकांश जो फर्टिलाइजर आती है, चाहे डीएपी आती है, एनपीके आता है, यूरिया आता है, ये सब विदेशों से इंपोर्ट होकर के आती है। रसिया से आता है, ये ब्राज़ील से आता है, ओमान से आता है और ऐसे तमाम मोरक्को से आता है। तो यहाँ ये भ्रम होना कि ये इस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है, वो इस भ्रम को पहले निवारण होना चाहिए और उसमें आपको मदद करनी चाहिए सर, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। और अभी कल और 1000 कल और परसों में यहाँ पर्याप्त मात्रा में और भी फर्टिलाइजर आ रही है। अगले 3 दिन में बुंदेलखंड के भीतर 3 रेक आकर के लगेंगी और प्रयागराज से भी जो है यहाँ पर एनपीके डीएपी आएगी। इसलिए किसी किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता अनुरूप जब उनकी खेती का समय आता है तो वो उसको लें, ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। एक दूसरी बात, तीसरा, बुंदेलखंड सदियों से दलहन का हब माना जाता रहा है और तिलहन का हब माना जाता रहा है। यानी दलहन और तिलहन की खेती रबी के मौसम में यहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर होती रही है। हमारी सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है, योगी जी की सरकार, कि हजारों तिलहन के मिनी किट और दलहन के निःशुल्क मिनी किट किसान भाइयों को उपलब्ध करा रही है। मैं चाहूँगा कि किसान भाई ऑनलाइन उसका आवेदन पत्र दें। कुछ किसानों ने आवेदन पत्र भी दिया है और हर ब्लॉक के हिसाब से हमने लक्ष्य रखा है। यदि वो लक्ष्य से ऊपर एप्लीकेंट आते हैं तो उनकी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। और इसलिए यहाँ पर जितने सुन रहे हैं उनसे भी और आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधा एकड़ का दलहन का, चाहे वो चना लगाना चाहें, मसूर लगाना चाहें, मटर लगाना चाहें, हम उनको उसके लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी प्रकार से फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।